नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, यूपी SSSC पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसके बारे में हम फुल डिटेल बताने वाले हैं और ये भी बताएंगे क्या यूपी पुलिस के लिए मान्य होगा कि नहीं और कितने ईयर की वैलिडिटी होती है। सारा जो भी क्वेश्चन आपका रहता है वो सारा डिटेल में हम बताने वाले हैं, तो फटाफट देखिए और इसके बाद तुरंत फॉर्म को अप्लाई करिए। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें यूपी SSSC पेट जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वह 2022 से लेकर के 2023 के लिए 1 साल की वैलिडिटी होती है। उसके लिए फॉर्म नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। तो साथियों, यहाँ पर अप्लाई की जो डेट है, अप्लाई की डेट 28 जून से भरा जा रहा है और कितने तारीख तक भरा जाएगा साथियों? 27 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। अगर मान लो भरते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं तो करेक्शन डेट को 3 अगस्त तक करेक्शन डेट भी है, तो मतलब 1 हफ्ता आपको करेक्शन करने के लिए टाइम मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें साथियों की वैलिडिटी कितने साल की रहती है, तो वैलिडिटी जो होती है साथियों वह 1 ईयर की रहती है, वह 1 साल की रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे पिछली बार 2021 में एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर माह में, और अक्टूबर माह में 28 अक्टूबर को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। तो 28 अक्टूबर को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था साथियों, तो 27 अक्टूबर तक जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है उससे 1 दिन पहले तक यह मान्य होता है। इसके बाद फिर यह 1 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा वह सितंबर माह में होगा। उस नोटिफिकेशन के आधार पर सितंबर माह में एग्ज़ाम होना है, और अगर सितंबर माह में अगर आपको मान लो 15 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ तो 14 सितंबर 2023 तक यह मान्य होगा। अच्छा, ये वैकेंसी इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि 2024 में आने वाला है इलेक्शन, तो 2022 से लेकर के 2023 का जो पीरियड होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और ढेर सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, यूपी SSSC के अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसियाँ देखने को मिलती हैं साथियों? तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी यूपी में ग्रुप सी की वैकेंसी हैं, जैसे कि बीडीओ हो गया, लेखपाल हो गया, कोई भी कंप्यूटर से संबंधित अगर ग्रुप सी का है वैकेंसी है तो वहाँ पर पेट अनिवार्य है कि दूसरे स्टेट वाले भी लड़के अगर भरना चाहते हैं तो उनको भी पेट करना अनिवार्य होता है। थोड़ा सा भीड़ कम हो जाती है यहाँ पर। अगर हम बात करें एज क्या रहने वाली है साथियों, तो एज जो है 18 से 40 साल तक है। 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच में वह कैंडिडेट होना चाहिए। वहीं ST SC OBC के लिए 5 साल की अतिरिक्त छूट की व्यवस्था की गई है। योग्यता क्या होना चाहिए साथियों? तो योग्यता एकदम न्यूनतम जो है इसमें 10th पास होना अनिवार्य है। अगर 10th पास है कैंडिडेट तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है और एग्ज़ाम दे सकता है। वही एग्ज़ाम हमने बता ही दिया, एग्ज़ाम साथियों सितंबर माह में होगा और निगेटिव जो मार्किंग होगी वहाँ पर 1/4 होगी। 1/4 100 प्रश्न रहता है, 100 अंक का रहता है। अगर हम बात करते हैं कितने प्रश्न रहते हैं तो 100 प्रश्न रहता है और कितने अंक का हो जाता है साथियों? 100 अंक का होता है। अच्छा, टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है? टाइम आपको 2 घंटा दिया जाता है। 2 घंटे आपको हल करना होगा। ऑफलाइन पेपर होता है इसका, तो ऑफलाइन 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न 100 अंक के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि फीस कितनी लग रही है। तो जनरल कैटेगरी की साथियों, अगर जनरल का कैंडिडेट है तो उसकी फ़ीस 185 रुपया है। अगर वहीं पर OBC का है, ठीक है, तो उसकी OBC का है तो उसकी फ़ीस कितना है साथियों? 95 रुपये है। OBC का हो चाहे वह SC का हो चाहे वह ST का हो। वहीं पर अगर हम बात करें साथियों फीमेल की फ़ीस कितनी है, तो फीमेल की फ़ीस मात्र 25 रुपया है। फीमेल की फ़ीस कितनी है साथियों? मात्र 25 रुपया है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। आइए हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस साथियों जो गणित है, अगर हम बात करें गणित से, तो गणित से टोटल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक अर्थमेटिक मैथ हो गई, उसमें से 5 प्रश्न, और ग्राफ से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार ऐसे हल्के में सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, फिर आपको डिटेल में पूरा सिलेबस दूसरे वीडियो में बना करके देते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक। आपको गणित पढ़ना होता है, रीजनिंग पढ़ना होता है, हिंदी पढ़ना होता है, भूगोल पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है,
जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, पॉलिटी संविधान पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, करंट अफेयर्स देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, 10 प्रश्न आता है। स्टैटिक जीके जो है यह भी 10 प्रश्न आता है, 10 अंक का। वही ग्राफ मैथ का ही पार्ट होता है साथियों, 10 प्रश्न रहते हैं 10 अंक के। अंग्रेजी भी यहाँ पर पूछी जाती है 5 अंक की। अंग्रेजी भी कितने अंक की रहती है साथियों? अंग्रेजी भी 5 अंक की रहती है। और यहाँ पर पिछले की तुलना में अगर हम बात करें तो इस बार फॉर्म भी ज़्यादा भरे जा सकते हैं और यहाँ पर परसेंटाइल भी बनता है। तो आपको एकदम अच्छे से तैयारी रखना है, क्योंकि यहाँ पर साथियों कट ऑफ भी इस बार की ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और 2022 से 2023 के बीच में काफ़ी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, क्योंकि इलेक्शन के कारण यही अनुमान लगाया जा सकता है। तो सभी को फॉर्म भरना चाहिए और अच्छे से मेहनत करना चाहिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।